आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते एक आत्म भावना रहती है साधक जनों, उसकी चर्चा तो करेंगे कल। अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पत्र न पाऊं मैं। जहां सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले, बल मिले साधक जनों, ऐसा ही ये स्थान है। इस स्थान को ऐसा ही बना के रखिएगा। हमारी समझ, हमारी बुद्धि बहुत स्पष्ट होनी चाहिए इस विषय में। ये स्थान वह है जहां आप आकर भक्ति करते हैं। इससे क्या होगा? ये व्यापारी का प्रश्न है, एक साधक का प्रश्न नहीं। पर हम हैं तो बहुत सारे व्यापारी। हमें हर चीज में ये देखना होता है, ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा। कोई निष्काम भावना हमारे अंदर किसी विरले के, जो सबके अंदर होनी चाहिए। बहुत से साधक इस प्रकार से आते हैं जिन्हें सिर्फ अपने कामकाज की चिंता है, पर ठीक चलना चाहिए, इसलिए यहां रोज हाजिरी लगानी जरूरी। एक प्रकार से जैसे कोई इंस्पेक्टर होते हैं या दूसरे तीसरे होते हैं, उनके साथ दुकानदारों ने पैसा बांधा हुआ होता है। मानो वह रिश्वत जिससे वह अपना मुख बंद रखें, अपनी कलम को हमारे विपरीत जो हम कर रहे हैं उसके विपरीत न लिखें। ऐसा ही व्यवहार दिव्य सज्जनों हमारा परमात्मा के साथ है। यहां आना हमारा निष्काम नहीं है, कुछ न कुछ हमारे भीतर इस प्रकार की भावना हुआ ही करती है। मैं इसे दुर्भाग्य मानता हूं। यहां आके भी जो चीज हमें पानी चाहिए थी वह ना पाके आदमी व्यापारी का व्यापारी ही रहे, जैसा संसार में वैसा ही वहां, तो मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा। मानो उस व्यक्ति को परमेश्वर ने ऐसा सुनहरा अवसर दिया सन्मार्ग पर चलने के लिए, बल प्राप्त कर, वहां जाके भक्ति कर, तुझे बल मिलेगा, ताकि तू कुमार्ग पर चलने से बच सके। यहां से निकलते ही अनेक दिशाएं हैं कुमार्ग की। सन्मार्ग पर चलने के लिए यहां से बल लेके उन मार्गों पर नहीं चलना। भक्ति यहां आके साधक जनों आप करते हैं, नाम जपते हैं, अमृतवाणी का पाठ करते हैं, भक्ति प्रकाश का पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं। ये भक्ति है। ऐसा करने से संत महात्मा कहते हैं आपको बल मिलेगा। किस बात का बल मिलेगा? एक तो अभी आपसे अर्ज की, आपको सन्मार्ग पर चलने का बल मिलेगा। ये आसान काम नहीं है।
कमजोर इंसान यहां से बाहर निकलता ही कुमार्ग पर चलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहां से बल प्राप्त किया हुआ हो तो फिर इतनी जल्दी सन्मार्ग छूटता नहीं है। भक्ति से क्या मिलेगा? सन्मार्ग पर चलने के लिए बल। भक्ति से और क्या क्या मिलेगा साधक जनों? किस किस चीज के लिए हमें बल मिलता है? ये स्थान रोग दूर करने के लिए नहीं है। क्षमा करें, आपकी सेवा में स्पष्ट बातें कही जा रही हैं। कई बार हमारे मन में तरह तरह की भ्रांतियां हुआ करती हैं और उन भ्रांतियों का उन्मूलन होना चाहिए। आप सोचें कि यहां आने से हमारे रोग ठीक हो जाते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यहां आके क्या मिला आपको? आपने भक्ति की, आपको बल मिला, आपने इलाज करवाया, तो रोग दूर होने के लिए जो परमात्मा की कृपा चाहिए वही परमात्मा का बल है, वही भक्ति से बल मिलता है। दवा के साथ यहां दुआ और मिल गई तो रोग आपका ठीक हुआ। केवल दुआ से नहीं, दवा प्लस दुआ, इन दोनों से। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये किसी के आशीर्वाद से नहीं होता, ये आपकी कमाई से होता है। क्यों? जिस कर्म के कारण आपको रोग ये है वह आप ही का किया हुआ है। आप ही के कर्म को यदि आपने अब नलीफाई करना है तो वह आप ही को करना है। आप जब पाठ से उस किए हुए पाप कर्म को नलीफाई करते हैं तो उस पाप का बोझ हल्का होता है। वह पाप हल्का होता है तो रोग हल्का होता है या रोग ठीक हो जाता है। समस्याएं हमारे जीवन में आती ही हैं। ये स्थान समस्याओं को हल करने के लिए कचहरी नहीं है। जहां रोग ठीक किए जाते हैं उसको अस्पताल कहते हैं, श्री राम शरणम नहीं कहा जाता। ये श्री राम शरणम है। जहां समस्याओं का समाधान होता है, समस्याएं हल होती हैं, सजा मिलती है, कोई फैसले होते हैं, उसे कोर्ट कहा जाता है, कचहरी कहा जाता है। ये श्री राम शरणम है। यहां पर भक्ति करके देवियों सज्जनों आपको उन समस्याओं का सामना करने का बल मिलेगा। समस्याएं दूर नहीं होगी। ये यदि भावना आप लेके आते हैं कि हमारी समस्याएं यहां आके सुलझ जाएंगी, तो ये सत्य नहीं है। यहां आके जो आपकी हाजिरी लगती है, जो आके आप परमात्मा का नाम जपते हैं, अमृतवाणी का पाठ करते हैं, रामायण जी का पाठ करते हैं, इत्यादि इत्यादि, इनसे जो पुण्य प्राप्त होता है, उन पुण्यों से आपको बल की प्राप्ति होती है। आप किसी भी समस्या का सामना करने योग्य हो जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं। देखो ना मेरी माता और सज्जनों, छोटा सा उदाहरण देखो। आज सरकार ने घोषणा कर दी, एसेंशियल कमोडिटीज, आटा, दाल, चावल इत्यादि के भाव बढ़ गए हैं। ऐसा शब्द इनके लिए प्रयोग किया जाता है, इन्फ्लेशन। आज घोषणा हो गई, भाव बहुत तो नहीं बढ़ते, 50 पैसे पर केजी। चीनी का भाव 1 रुपया पर केजी और बढ़ गया। दाल के भाव इसी प्रकार से 1 रुपया, 2 रुपये, सब्जी के भाव इसी प्रकार से 1-2 रुपये ही बढ़ते हैं पर केजी। तो जितने भी यहाँ देशवासी हैं उन सबको इसका फर्क तो पड़ता है। पिस्ता कौन है जो सबसे गरीब है? उसके लिए ये 50 पैसे पर केजी, 1 रुपया पर केजी बहुत उसे चुभता है। क्यों? गरीब है।
उसके पास जो बल होना चाहिए वो नहीं है। एक एवरेज मीडियोकर जो है व्यक्ति, उसे मामूली सी चुभन होती है। लेकिन जो धनवान है, जिसके पास बल है, पूरा बलवान है, उसके सिर पर जूं भी नहीं रेंगती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये यहां का जाप पाठ, यहां का पुण्य आपको ऐसा बलवान बना देता है। इन्फ्लेशन तो होगी ही होगी, समस्याएं तो बेटा आएंगी आएंगी। अपने किए हुए कर्मों का भुगतान तो हर एक को भुगतना ही भुगतना है, कोई इससे बच नहीं सकता। आप दौड़ लगाते हो या तेज चलते हो, चलने के बाद आपको पसीना आता है, आपका सांस फूलता है, आप हांफते हैं। आप कहो कि दौड़ने के बाद या तेज चलने के बाद आपका सांस ना फूले या पसीना आपको ना आए, तो ये संभव नहीं है। आप दौड़ोगे, मानो जो कर्म आपने किया है वह अपना कोई फल ना दे, अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दे। ये कर्म का स्वभाव नहीं है, ये कर्म सिद्धांत नहीं है, अकाट्य है। जिस प्रकार दौड़ने से व्यक्ति को पसीना भी आता है, सांस भी फूलता है। आप कहो कि दौड़ के आए हो, आपको कहा जाए अपना सांस रोको, क्यों हाँफ रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, इत्यादि इत्यादि, तो बेचारा नहीं कर सकेगा। ये उस कर्म का फल है जो आप कर्म करके आए हो। तो कर्म देवी पीछा नहीं छूटता। इन कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में समस्याएं भी आएंगी, रोग भी आएंगे। उनको दूर करने के लिए साधकजनों, आपके पास अमोघ साधन है, वह है परमात्मा की भक्ति। स्थान है श्री राम शरणम। बाकी जगहों पर जाके बहुत कुछ करते हो आप, मत सोचिएगा। आपका पता नहीं है कि आप कहां कहां भटकते हो, कहां कहां जाते हो, बहुत इधर उधर। भक्ति करने के लिए साधकजनों कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, भीतर जाने की जरूरत है। यदि आप बाहर भटकते हो तो स्पष्ट है आपको भक्ति की जरूरत नहीं, आप कुछ और पाना चाहते हो। उसके लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। भक्ति के लिए साधकजनों, परमात्मा की प्रीति प्राप्ति के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां आते रहिए, भीतर जाते रहिए, भीतर जाते रहिए। डाइव डीप, सोर हाई, डाइव डीप। मानो ऊपर जाना है या भीतर जाना है, बाहर नहीं जाना। बाहर जाने को भटकना कहा जाता है, इधर उधर जाने को भटकना कहा जाता है। उच्च जाइएगा, ऊपर उठिएगा, या भीतर जाइएगा, डीप जाइएगा, और डीप जाइएगा, और डीप जाइएगा, तो आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। गंतव्य बाहर नहीं है, गंतव्य भीतर है, गंतव्य भीतर है। कल साधकजनों इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। अंतिम आत्मिक भावना है, कल पढ़ेंगे, फिर इस चर्चा को विराम देंगे। धन्यवाद। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम।
जाते भी राम बोलो सुबह शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो जाते भी राम